नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आगामी 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार उस दिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हमारे साथ हैं न्यूज फॉर नेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी। सर, नीतीश कुमार आगामी 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक करेंगे। उसमें कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। किस तरह का फैसला संभव है उस दिन? देखिए, अब फिलहाल बिहार की सियासत में नहीं, देश की सियासत में एक अजीब तरीके का ये फैला हुआ है, शगुफा फैला हुआ है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं जी। लेकिन ये बड़ा कारण है, आखिर किन कारणों से ऐसा लोग सोच रहे हैं जी। तो इसमें दर्शकों को भी समझना होगा, पत्रकारों को भी समझना होगा कि आखिर नीतीश कुमार के साथ एनडीए छोड़ने के बाद, महागठबंधन में आने के बाद आखिर हुआ क्या जी। कि किन वजहों से नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ा, किन वजहों से वो तेजस्वी यादव के साथ आए, जिसके बाद किरकिरी काफ़ी हुई, और क्या नीतीश कुमार जिन वजहों से या जिस सपने को लेकर के यहाँ आए थे, क्या वह पूरा हुआ? दूसरा, क्या नीतीश सहज महसूस कर रहे हैं एक बार फिर से लालू तेजस्वी के साथ, या फिर ऊपरी जुबान बोल रहे हैं? तो इसे पहला कारण तो यह समझिए कि नीतीश कुमार, याद कीजिए, जब 9 अगस्त संभवतः उन्होंने छोड़ा था और इनके साथ इनका गठबंधन हुआ, सरकार बनी, तो नीतीश कुमार ने जब गठबंधन एनडीए को छोड़ा तो बड़े बड़े पोस्टर लगे थे जदयू के कार्यालय के बाहर, आश्वासन नहीं सुशासन की सरकार, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। तो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति, सत्ता में अब चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की सहायता से हम एक बार फिर पे विपक्ष का नेतृत्व करेंगे और एक कड़ी चुनौती मोदी के सामने पेश करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि जिन बैठकों की शुरुआत नीतीश कुमार ने पटना की धरती से किया और विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश की, लगातार दिल्ली आए, मुलाकात की, लोगों को एकजुट करने की कोशिश की, ममता बनर्जी से मिलने गए, एक एक लोग से मिले, दरवाजे दरवाजे जाकर मिले, और परिणाम हुआ कि पटना में पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक बेंगलुरु में। ये बैठकों का सिलसिला चला। जैसे जैसे बैठकों का दौर आता गया, नीतीश कुमार का सपना उतना ही मरता गया। अब हुआ क्या कि राष्ट्रीय राजनीति में वो संयोजक बनना चाह रहे थे, लेकिन वहीं पे लालू प्रसाद यादव ने बहुत ही करीने से राहुल यादव को नेता घोषित कर दिया कि आप ही दुल्हा रहिएगा, राहुल गांधी को। तो ये भी बात हो गई। तो अब संयोजक बनाने की बात आई तो दिल्ली में ही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 3-3 राज्य का हो जाएगा संयोजक। तो नीतीश कुमार इसके लिए तो आए नहीं थे। कहा जाता है कि नीतीश के पेट में दांत है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी कहा करते थे ललन बाबू हैं, ठीक है ना। तो अब सवाल है कि ये सपना भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार छोड़िए, खड़गे को प्रायोजित कर आगे कर दिया गया कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे। अब भला सोचिए कि पूरे साउथ में 129 लोकसभा का सीट है, तो खड़गे जिनकी स्वीकार्यता अपने ही राज्य में नहीं है, तो क्या वो पूरे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार होंगे? तो बड़ा ही प्लान्ड वे में नीतीश को संयोजक पद से आउट कर दिया गया, प्रधानमंत्री के पद से आउट कर दिया गया। ये पहला कारण तो रहा कि जिस सपने को लेकर के वो राष्ट्रीय राजनीति की सियासत में आना चाहते थे, वो सपना पूरा नहीं हुआ। पहला, हम फैसले की बात कर रहे हैं कि फैसला लेंगे कि नहीं, ये दर्शकों को सोचना है। दूसरी सबसे अहम बात जरा सोचिए कि बीजेपी के साथ थे तो एक इल्जाम यह लगा कि सरकार में रहते हुए उनके बड़े नेताओं के द्वारा सुशासन पर सवाल उठाना, शराबबंदी को लेकर के सवाल उठाना, विधि व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाना, सांप्रदायिकता को लेकर के सवाल उठाना, ये बातें आम थी। तो ललन सिंह ने एक बड़ा ही प्रोग्राम बनाया और आरसीपी को बना लिया कि ऐसे तोड़ने की कोशिश की गई। पता नहीं एक चपरासी को सामने लाया गया जो आरसीपी के सामने रहता था। बड़ा प्लान रचा गया कि अरे भाई इसमें ऐसे कहते हुए सुने गए, जदयू को तोड़ा गया। वो अपना एक सिगुफा बना करके बीजेपी से साथ, हाँ,
और उन्होंने कहा कि भाई ये तो दो लोग थे जो नीतीश जी को बरगला के उधर ले गए हैं, हम तो चाहते नहीं थे। ललन बाबू का भी अपना प्लान सफल हुआ, नीतीश कुमार भी माने और फिर अपना महागठबंधन, हाँ, इधर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस बेइज्जती और इज्जत उतारा जा रहा था, जिसको कह रहे थे नीतीश कुमार का, कि क्या राजद ने भी प्लान के तहत उतने माने उससे भी ज्यादा उनकी इज्जत के परखच्चे उड़ा दिए, अपमान किया। हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, सुधाकर सिंह मंत्री बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के बेटे, और मुख्यमंत्री को अप्रत्यक्ष तौर पे चोरों का सरदार कहते हैं, शिखंडी का संज्ञा देते हैं। जो सपना था कृषि रोड मैप का, नगाड़ा पीटते हैं नीतीश कुमार। उस कृषि रोड मैप के बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, बाजाबता कच्चा चिट्ठा लेकर के सब चीज, लेटर लिखा, मतलब सब चीज हो गया। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के मुंह से एक बकार तक नहीं फूटा कि वो सुधाकर पर कड़ा एक्शन ले। भले ही एक हो गया कि स्पष्टीकरण दीजिए, तब आप अपने नेता को, लालू प्रसाद यादव जिसे मुख्यमंत्री मान रहे हैं, 80 विधायकों के साथ हैं, साथ दे रहे हैं, तो कोई लोभ से ही, कोई लाभ से ही देता है। ऐसे राजनीति में बगैर स्वार्थ कुछ नहीं होता। तो वहां सब चीज कहवा दिया। लेकिन एक मतलब आईवॉस कैसे होता है, एक लेटर दे दिया, बस हो गया। बेइज्जत का पहला चरण ये था नीतीश कुमार का। कैबिनेट में भी कुछ कुछ बोल के सुधाकर सिंह लास्ट में निकल गए, किसानों को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर, एदा कदा आज भी कभी न कभी वो, जो बिहार में एक है ना शब्द रेलैया, तो रेलैया करने का काम कर देते हैं। अब जरा सा चलिए, इससे भी जिस तरीके से नीतीश कुमार को अभी भी बेइज्जत किया जा रहा है, लालू प्रसाद के सबसे खास एमएलसी सुनील सिंह जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं अप्रत्यक्ष तौर पर, सियासत में संभवतः वैसी चीजें नहीं देखी गई किसी मुख्यमंत्री के लिए। पर्सनल अटैक। हालांकि नीतीश जी भी, जैसा कहा जा रहा है कि डिमेंशिया के शिकार हैं, बाकी हैं, लेकिन इधर सिर्फ बानगी देखिएगा अगर सुनील सिंह का, तो कोई भी सभ्य आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आपके कोई खास आदमी है और हमको गाली दे रहे हैं, तो वही स्थिति हो गई। एक तो नेता, मुख्यमंत्री, सदन का नेता, और उसके बाद ये परिस्थिति। लालू परिवार से कोई बचाव भी नहीं, कोई बचाव नहीं, लगातार मिलना जुलना। आप वाकया देखिए कि जरा सा उनका जो शब्द है सुनील सिंह का, वो लिखते हैं कि दुर्भाग्य है इस राज्य के शीर्ष पद पर बैठे हुए महानुभाव जी बिस्कोमान के नाम से इतनी एलर्जी है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बोर्ड को 2 घंटे में उखाड़कर राजकीय के बगल में लेके चले गए। चलिए इससे भी थोड़ा सा अलग हट जाइए। बिहार में शराबबंदी की हालत ऐसी है जैसा मानिए किसी व्यक्ति का पूरा शरीर नंग धड़ंग हो और पैर में चांदी का पाजेब पहन रखा हो। अगर उनकी मनोदशा इसी रफ्तार से बनी रही, अब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों को निकट में भविष्य में मंच पर ही लाइव देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले एंकर को उन्होंने अभिवादन किया था, यह सामान्य सी बात है, लेकिन अब होता है ना कि जाकी रही भावना जैसी। ठीक है, सुनील सिंह अपना काम कर रहे हैं। मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति के मन में कौन कौन से बात उमड़ते और घुमड़ते रहते हैं, इस विषय पर मैं शोध कार्य करना चाहता हूँ। मुझे मुझे लगता है कि आर्टिकल 191 के अनुसार कोई भी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति किसी पद पर बना नहीं रह सकता। फिर विधानसभा में नीतीश कुमार ने कुछ जो बातें की थी, हालांकि कोई दोहरा नहीं सकता उसे, उन्होंने जो कहा, बाद में माफ़ी भी मांगी, लेकिन जिन बातों को उन्होंने वहाँ कहा जिस तरीके से, वो संभवतः कोई सभ्य व्यक्ति नहीं कह सकता है। हालांकि उनके मंत्री ने बड़े ही तरीके से, बड़े ही करीने से कहा कि भाई ये नीतीश जी सेक्स के बारे में जिस तरीके से, जनसंख्या नियंत्रण पर, ऐसी व्याख्या हमने भी नहीं सुनी थी। तो ये हुआ। तो अब सवाल है कि नीतीश कुमार इतना अपमान सह के कैसे रह सकते हैं कहीं, ये तो उन पर निर्णय लेना है। लालू प्रसाद यादव
के परिवार की तरफ से मुंह बोले भाई हैं राबड़ी देवी के, लेकिन कहीं कुछ कहा नहीं जा रहा। तो कहा जाता है कि नीतीश अपमान नहीं सहते हैं। पता नहीं क्या कारण है जिस तरीके से, हालांकि 29 की जो बैठक है, जिस बैठक के बारे में आप बात कर रहे हैं कि बुलाया गया है, तो उस दिन कोई बड़ा फैसला हो सकता है बिहार की राजनीति में। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, लेकिन जितना अपमान का घूंट अभी तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने पिया है, संभवतः पूरे राजनीतिक जीवन काल में नीतीश कुमार को इतना बेइज्जत किसी पार्टी ने और मतलब एकदम प्लानिंग तरीके से किया गया है। तो अब तो नीतीश कुमार, उनकी पार्टी के नेता, उन पर निर्भर करता है। और तो चौथी बैठक में जिस तरीके से हिंदी को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार को मीटिंग के अंदर जिस तरीके से अपमान सहना पड़ा, वो किसी से छिपा नहीं है। तो जो बैठक नीतीश कुमार करने जा रहे हैं उसमें कुछ न कुछ फैसला तो जरूर होगा, संगठनात्मक और सरकार को लेकर के। संगठनात्मक और सरकार को लेकर के, ये बड़ी बात है। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या नीतीश कुमार इसी तरीके से अपमानित होते रहते हैं या फिर कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन 29 की बैठक बहुत अहम है। अपमान अपने शिखर पर है। नीतीश की राजनीति जो है, एक तो सपना पूरा नहीं हुआ, दूसरी तरफ अपमान। तो ये सियासत में अगर इसको कह लें कि मौन धारण करके अगर इसी तरह, तो ये तो एक बड़ा एक मतलब सियासी एक अपने को मार लेना हुआ। तो अब नीतीश कुमार पर निर्भर करता है। बाकी जो इर्द गिर्द रहने वाले अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ललन सिंह, संजय झा जैसे लोग क्या सलाह दे रहे हैं, ये तो वक्त है। लेकिन पलटी मारेंगे कि नहीं ये हम नहीं कह रहे, लेकिन कोई फैसला बड़ा होगा, इंतजार कीजिए। और इन कारणों पर जरूर गौर कीजिए जिन कारणों को हमने गिनाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ फॉर नेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।